5 साल काम और जिंदगी भर आराम। दोस्तों, ये सुनने में कितना अच्छा लगता है ना। काश ऐसा हो सकता कि हमें सिर्फ अगले 5 या 10 साल तक काम करना पड़ेगा और उसके बाद जिंदगी भर आराम ही आराम। ना तो रोज सुबह जल्दी उठकर जाने की टेंशन होगी और ना ही बॉस की चिक चिक करने की। आई एम श्योर हर कोई अपनी लाइफ में ये जरूर सोचता ही होगा, बट हम लाइफ में कुछ ऐसी गलतियां करते चले जाते हैं जिस वजह से ये ड्रीम ही रह जाता है और वो वापस उसी नौकरी में लग जाते हैं जहां उसे जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और जो सबसे बड़ी गलती करता है जिसके कारण वो अपने सपनों को सच नहीं कर पाता, वो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग के अगेंस्ट चले जाना। आई एम श्योर इससे पहले आपने पावर ऑफ कंपाउंडिंग के ऊपर बहुत सारी वीडियो देखी होंगी और उनसे काफी कुछ सीखने को भी मिला होगा। बट दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसे रूल के बारे में बताने वाली हूँ जिसे फॉलो करने के बाद आप असली पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मैजिक देख पाएंगे। एंड बिलीव मी, अगर आपने इस रूल को 5 सालों तक नहीं बल्कि 8 सालों के लिए फॉलो कर लिया तो दोस्तों आपकी लाइफ को कोई भी चेंज होने से नहीं रोक पाएगा। इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के बाद आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। बट उससे पहले मिल लेते हैं जीतू से। जीतू अभी मुंबई में शिफ्ट हुआ है और जीतू की उम्र 25 साल हो चुकी है और उसे एक अच्छी सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब मिली है जहां उसकी सैलरी 1 लाख रुपए महीना है। जीतू यूपी के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता है और पहली बार मुंबई आया है। इतनी मेहनत करने के बाद इतनी अच्छी नौकरी मिली है जहां उसकी सैलरी 1 लाख रुपए है, तो फिर बात ही क्या। इसके बाद जीतू वो ही करता है जो बाकी लोग करते हैं। सबसे पहले जीतू एक पॉश एरिया में फ्लैट देखता है जहां का रेंट होता है 25,000 रुपए। जीतू का ऑफिस थोड़ा दूर होता है। अब इतनी अच्छी सैलरी होने के बाद लोकल ट्रेन में कौन ही सफर करना चाहेगा, तो जीतू जाता है एक न्यू ब्रांडेड कार लेने के लिए और उसे पसंद आती है टाटा की नेक्सॉन गाड़ी। यहाँ वो सबसे हाईएस्ट मॉडल चूज करता है जिसका प्राइस होता है 15 लाख रुपए। अब इसमें से जीतू 20% डाउन पेमेंट कर देता है और बाकी के बचे 12 लाख का लोन वो ले लेता है। अब हम इसे EMI कैलकुलेटर से देखते हैं। जीतू ने 12 लाख का लोन लिया 8.5% के इंटरेस्ट रेट पे और 5 साल के लिए EMI बनवाई, तो अब जीतू को हर महीने EMI देनी पड़ेगी जो कि है 24,620 रुपए। अब जैसे कि जीतू 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है तो उसके रेंट में 25,000 रुपए और कार की लोन की EMI के लिए भी 25,000 रुपए जाने लगे। अब बचते हैं 50,000 रुपए। जैसे कि जीतू थोड़ा सा खर्चीला आदमी है तो वो हमेशा ऑनलाइन शॉपिंग करता है। मार्केट में जो भी न्यू ब्रांडेड फोन आता है वो उसे खरीद लेता है और स्विगी जोमेटो से फूड भी ऑर्डर करता है और महीने के एंड तक 1 लाख रुपए ऐसे ही उड़ा देता है क्योंकि उसका मानना था कि जो करना है आज ही करना है, कल किसने देखा है, आज मौज कर लेते हैं। तभी उसे बचपन के 2 दोस्त मिलते हैं, सूरज और सतीश। जीतू उनसे पूछता है कि आजकल तुम दोनों क्या कर रहे हो। तभी सतीश बोलता है, हम दोनों ने मिलकर दिल्ली में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी डाली है। अब जीतू पूछता है कि इसमें क्या होता है, तो सतीश एक्सप्लेन करता है कि आजकल इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर काफी सारे इन्फ्लुएंसर आ गए हैं, तो हमारा काम है उन तक ब्रांड्स को पहुंचाना जो कि अपना प्रोडक्ट प्रमोट करना चाहते हैं। और इससे होता क्या है कि उन इन्फ्लुएंसर को ब्रांड प्रमोशन मिल जाता है और ब्रांड को भी इधर उधर भागना नहीं पड़ता और इसी बीच हमारा कुछ कमीशन बन जाता है। जीतू पूछता है कि इन सब में पैसे वैसे बनते हैं या फिर नहीं, तो सतीश बोलता है कि हाँ, सारे खर्चे निकाल कर 1.5 लाख रुपए तक का प्रॉफिट हो जाता है। और जैसा कि सतीश और सूरज 50-50 की पार्टनरशिप में होते हैं तो महीने के 70 या 75,000 रुपए कमा लेते हैं। वहीं फिर सतीश जीतू से बोलता है कि तुम आजकल क्या कर रहे हो, तो इस पर जीतू बोलता है कि मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता हूँ और मेरी सैलरी है 1 लाख रुपए। तो सतीश बोलता है कि ये तो अच्छा है, फिर इसमें से कितने पैसे इन्वेस्ट करता है। और जीतू शौक होकर बोलता है, इन्वेस्टिंग? अरे नहीं, मैं इन्वेस्टिंग जैसी चीजों में नहीं पड़ता हूँ, मैं तो बस अपनी लाइफ के मजे ले रहा हूँ। और कुछ दिन पहले ही मैंने एक न्यू कार ली है जिसकी EMI भरने में ही पैसे खर्च हो जाते हैं। इन्वेस्टिंग जैसी चीजों के लिए पैसा कहाँ है मेरे पास। और आगे बोलता है, और वैसे भी इन्वेस्टिंग जैसी चीजों से कौन अमीर बन पाता है,
इस पर सतीश बोलता है कि ऐसा नहीं है, तुमने शायद पावर ऑफ कंपाउंडिंग का नाम नहीं सुना है। तभी जीतू बोलता है कि ये कंपाउंडिंग वही है ना जो हमने 10th क्लास में पढ़ी थी। तो सतीश मुस्कुराकर बोलता है कि हाँ वही। तो जीतू बोलता है कि तुम कहाँ 10th क्लास की बातों से अमीर होने की बातें कर रहे हो। इस पर सतीश फिर मुस्कुराकर बोलता है हाँ भाई, बात तो अमीर बनने की नहीं है, कंपाउंडिंग एक ऐसी ताकत है जिससे तुम लाइफ में जल्दी रिटायर हो सकते हो। अब जीतू बोलता है कि रिटायर तो 60 की एज में होते हैं ना, अभी तो जॉब करना स्टार्ट ही किया है, तो तुम कहाँ रिटायरमेंट की बातें कर रहे हो। इस पर सतीश बोलता है कि लाइफ टाइम जॉब कौन करेगा, मैं तो इन्वेस्टिंग के लिए 80-20 रूल को फॉलो करता हूँ। इस पर जीतू बोलता है कि ये कौन सा रूल है। तो सतीश बोलता है कि इसके अकॉर्डिंग मैं महीने का जो भी कमाता हूँ उसका 80% मैं अपने खर्चों के लिए रखता हूँ, जिसमें खाना पीना, लाइट पानी का बिल, इन सब पे मैं 80% खर्च करता हूँ। जैसे कि मैं महीने के 70,000 रुपये महीने के कमाता हूँ, तो 70,000 रुपये का 80% हुआ 56,000 रुपये, इसे मैं अपने खर्चों के लिए रख देता हूँ और बाकी के 14,000 रुपये मैं हर महीने इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर देता हूँ। और सालों बाद देखना कि ये अमाउंट कितना बड़ा हो जाएगा। और जीतू को अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, तो वो सूरज को बोलता है कि भाई तुम भी इन्वेस्ट करते हो क्या। इस पर सूरज बोलता है हाँ भाई, मैं तो 3 साल पहले से ही इन्वेस्ट कर रहा था, बट इसके लिए तो मैं 843 कंपाउंडिंग का रूल फॉलो कर रहा हूँ, जहाँ मुझे केवल 8 सालों तक पेशेंस रखना है, उसके बाद तो मुझे मेरा पैसा ही मुझे काम करके देगा। अब जीतू बोलता है कि अब ये कौन सा रूल है। अब सूरज बोलता है कि भाई देख, अब मेरे ज्यादा खर्चे तो है नहीं, ना मेरे पास आलीशान कार है और ना ही महंगा फोन है, क्योंकि मैं उन चीजों पर ही खर्चा करता हूँ जहाँ मुझे जरूरत होती है, इसलिए मैं 30,000 रुपये इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करता हूँ। इस पर जीतू बोलता है कि 30,000 ही क्यों। तो सतीश बोलता है कि ये 30,000 रुपये मेरे आने वाले टाइम पर मेरी रिटायरमेंट का सहारा बनेंगे। और जीतू को लगता है कि क्या फायदा है इतना सारा पैसा इन्वेस्ट करने का, अभी मौज करो, इन सब में कुछ नहीं रखा है। और फिर जीतू वहाँ से चला जाता है और अपनी मौज मस्ती में जीना स्टार्ट कर देता है। और वो मंडे टू फ्राइडे दिन रात काम करता है, मेहनत करता है, सुबह 7 बजे ऑफिस जाने के लिए निकलता है और रात को 8 बजे तक घर आता है और नेटफ्लिक्स पर वेब सीरीज देखते हुए पिज्जा खाते हुए सो जाता है। और जीतू को ऐसा करते करते 5 साल हो जाते हैं। अब जीतू सतीश और सूरज को फोन करता है और फिर बोलता है चलो मिलते हैं यार। और 5 साल बाद वापस से तीनों मिलते हैं और तीनों की एज हो चुकी है 30 साल। अब जहां सतीश ने 25 की एज में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी और वो हर महीने अपने इनकम का 20% इन्वेस्ट करता है, तो हर महीने वो 14,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा होता है, जहां उसे 12% का रिटर्न मिल रहा होता है। तो 5 साल इन्वेस्ट करने के बाद 30 साल की एज में आपके पास हो जाएंगे 11,54,000 रुपये। और वहीं सूरज को देखिए, सूरज ने 22 की एज में ही इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी थी और जैसे कि वो महीने के 30,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है और जहां उसे 12% का रिटर्न भी मिल रहा है, और 8 साल इन्वेस्ट करने के बाद 30 की एज के बाद उसके पास हो जाएंगे 48,45,797 रुपये। और ये देखकर जीतू हैरान हो जाता है कि यार मेरे पास तो इतने सालों में एक भी रुपए जमा नहीं हो पाया और सूरज के पास लगभग 50 लाख रुपए इकट्ठे हो गए। जीतू सूरज से बोलता है कि यार 843 रूल क्या था, इसके बारे में तुम बता रहे थे। तो सूरज बोलता है कि तुम थोड़े टाइम तक और रुक जाओ, फिर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। जीतू भी इन्वेस्ट करना चाहता था, बट उसने एक घर लोन पर ले लिया था जिसकी EMI जाने लगी थी, और जैसे ही उसकी कार की EMI खत्म हुई तो अब होम लोन आ चुका था और वो अब भी कोई पैसा सेव नहीं कर पा रहा था। और फिर वापस से वो तीनों अपने अपने कामों में लग जाते हैं और 7 साल बाद वापस फिर से मिलते हैं और अब उनकी एज हो चुकी थी 37 साल। अब सतीश की इन्वेस्टमेंट को देखिए, 37 की एज में उसकी इन्वेस्टमेंट 45,11,530 रुपए हो चुकी है। और वहीं सूरज की इन्वेस्टमेंट को देखिए, सूरज अभी भी 30,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है। 15 साल हो गए हैं उसे इन्वेस्टमेंट करते हुए और अब उसकी वेल्थ हो चुकी है
51,37,280 रुपए। और ये देखकर जीतू के होश उड़ जाते हैं और जीतू बोलता है कि यार पहले तुमने 8 साल तक इन्वेस्ट किया था, जब हम लास्ट टाइम मिले थे तो तुम्हारी वेल्थ 50 लाख थी और अगले 7 सालों में 3 गुना बढ़कर 1,91,00,000 रुपए कैसे बन गई। ये सुनकर सूरज बोलता है कि यही है पावर ऑफ कंपाउंडिंग की ताकत। और सूरज जीतू को समझाता है कि इसे ही 843 रूल कहा जाता है, जहां आप महीने का 30,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको एक इंडेक्स फंड में 12% का एनुअल रिटर्न मिल रहा है, जो कि इतना मुश्किल नहीं है। तो आपको पहले 50 लाख बनाने में 8 साल लगेंगे, जो कि आपके लिए थोड़ा पेनफुल हो सकता है, क्योंकि पहले 50 लाख बनाने थोड़ी सी मुश्किल हैं। फिर होता है कंपाउंडिंग का मैजिक, क्योंकि अगले 50 लाख बनाने में आपको 4 साल लगेंगे और उसके अगले 50 लाख रुपए बनाने में केवल 3 साल लगेंगे। और अगर आप इन्फ्लेशन को भी एडजस्ट करके देखोगे तो अगर इसे SIP कैलकुलेटर में देखें तो सूरज ने 22 की एज में ही 30,000 रुपए महीने का इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया और उसने 23 सालों तक के लिए इन्वेस्टमेंट किया। यानी कि 45 साल की एज में अगर हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर देते हैं तो इसकी वेल्थ बनेगी 1,78,56,381 रुपए। यानी इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद भी लगभग 1,80,00,000 रुपए बनते हैं। अब सूरज अपना इन्वेस्टमेंट 5 सालों तक और बढ़ा देता है, यानी कि 50 की एज तक कंटिन्यू करता है। तो अब सूरज की इन्वेस्टमेंट इस कैलकुलेटर में देखें तो सूरज 28 साल तक इन्वेस्ट करता है, तो 50 की एज में उसकी वेल्थ लगभग 8,30,00,000 रुपए बन चुकी होगी। और यही होता है कंपाउंडिंग का 843 रूल, जहां आपको पहले 8 सालों तक पेशेंस रखना पड़ता है, उसके बाद आपका पैसा कंपाउंडिंग की मदद से जल्दी जल्दी ग्रो होने लगता है। और कंपाउंडिंग इसी तरह काम करती है। अगर आज से आप 30,000 रुपए की SIP इंडेक्स फंड में करते हो तो अगले 8 सालों में आपके पास 50 लाख रुपए होंगे। अब आपकी इनकम इतनी तो नहीं है, तो कैसे भी करके अपनी इनकम को बढ़ाने पर ध्यान दो ताकि आप ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सको। और अगर आपकी इनकम ठीक ठाक है और आप अपने इनकम का 50 से 60% तक सेव कर लेते हो तो आप ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट कर पाओगे। जैसे कि सूरज ने अपनी इनकम को अच्छे से सेव किया और इन्वेस्ट किया, बट वहीं पर जीतू अपने शौक पूरे करने में लगा हुआ है और 50 की एज में भी वो बस जॉब ही कर रहा है। वहीं सूरज आराम से चाहे तो रिटायर भी हो सकता है। तो अगर आप छोटे से अमाउंट से भी स्टार्ट करते हो तो लॉन्ग टर्म में हमेशा आपको फायदा ही मिलेगा। बट अगर आप चाहोगे कि अगले 3-4 सालों में तो फिर आप करोड़पति बन जाओगे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। आपको टाइम और पेशेंस रखना पड़ेगा। तो पहले स्टार्टिंग में अपनी इनकम को बढ़ाओ और जब आपकी इनकम अच्छी खासी हो जाए तो सेविंग और इन्वेस्टिंग पर ध्यान दो। और जब आप एक ठीक ठाक अमाउंट इन्वेस्ट करने लग जाओगे तब कंपाउंडिंग आपको पेड़ लगा कर देगी, जिसके फल आप पूरी लाइफ में आराम से एंजॉय कर सकते हो। सो दोस्तों, बिना देरी किए आज ही अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करो। इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट करने के लिए आपको एक डीमेट अकाउंट की जरूरत होगी। आप फ्री में एक डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके। आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।